क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा 12, 15 एंड 21 बेटा एक ही बात सिखाई थी, एलसीएफ जो कॉमन तीनों में कॉमन हो जाएगा इस बार। तो बेटा ये 12, 2, 6, 2, 3, 3 1 जा। तो बेटा 12 के फैक्टर के आगे 2 का स्क्वायर और 3, 15 के फैक्टर के आगे 3, 5, 5 1 जा। ऐसे ही बेटा 21 के फैक्टर आगे 3, 7, 7 1 जा। बेटा तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कॉमन है बेटा 3, तो एचसीएफ क्या हो गया? एलसीएम क्या होता है जो तीनों में ज्यादा? बेटा 2 का स्क्वायर 2 बार 2 भी ज्यादा ही है, 3 भी ज्यादा ही है, 5 भी ज्यादा भी है, 7। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, तो 420। तो पक्का ये भी समझ में आ गया सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। बेटा यहीं से एक कंसेप्ट भी निकला, 17 के फैक्टर करे 17 बन जा 17, 23 के फैक्टर करे 23 बन जा 23, 29 के फैक्टर करे 29 बन जा 29। बेटा अगर तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होता है? 1। अब बेटा एग्जाम में ऐसे नहीं आया, कहता फाइंड करो एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर। बेटा कोप्राइम नंबर ही बोलते हैं इनको जिन दो नंबर में कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे ये 17 और ये 23 दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसने स्टेटमेंट कैसे चेंज करी एग्जामिनर ने? फाइंड द एचसीएफ ऑफ कंपोजिट नंबर। तो बेटा एचसीएफ ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऑलवेज 1। ऐसे बेटा कहता फाइंड द एलसीएम ऑफ कंपोजिट नंबर। बेटा जो नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लाई। तो 17, 23 एंड 29 बेटा मल्टीप्लाई करोगे 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 और 5 39। बेटा 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 27 और 8 35, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 9, 3 8 और 5 13, 7 3 10 और 1 11। तो बेटा ये कितना आ गया? 1 1 3 3 9। तो बेटा यहीं से याद रखना एचसीएफ ऑफ कंपोजिट नंबर is always 1 and LCM of composite number प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो बेटा ये क्या होता है? जो भी नंबर है उनका प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं? बेटा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। जिन दो नंबरों में कॉमन फैक्टर नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। बेटा 8, 9 एंड 25। तो बेटा ये भी सेम 8 के फैक्टर करे 2 4 2 2 2 1, 9 के फैक्टर करे 3 3 3 1, 25 के फैक्टर करे 5 5 5 1। तो बेटा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 का मतलब है ये, 9 का मतलब है ये और 25 का मतलब है ये। तो बेटा तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ बेटा क्या हो गया? एलसीएम इस केस में क्या होता है बेटा? तीनों की मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, 25 8 जा 200, 209 जा 80। पक्का समझ में आया? तो बेटा यहां से मैंने कंसेप्ट बताया है, एचसीएफ ऑफ कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज 1, एलसीएम ऑफ कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। बेटा उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पक्का ही आएगा, ये भी 110% है। 3065659 फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 65।
बेटा हमने कंसेप्ट पढ़ा है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेटा एचसीएफ गिवन है 9, एलसीएम हमको फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 और 657, तो बेटा 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड, तो 9 की टेबल में 9 7 जा 63, 2 7 तो 9 3 जा 27, तो बेटा 306 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 3 3 8, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2, तो बेटा एलसीएम कितना आ गया 2 2 3 3 8। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 5, बस बेटा मैथ में स्टेटमेंट रीड करना और क्वेश्चन कर देना। चेक वेदर 6 की n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। बेटा क्वेश्चन कह रहा है ये 6 की पावर n है, कह रहा है अगर n की जगह नेचुरल नंबर, बेटा नेचुरल नंबर हमको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर n की जगह मैं वैल्यू पुट करूं 1 2 3 4 तो क्या 6 की n कभी 0 से एंड होगा, ये हमको क्वेश्चन में कह रखा है। बेटा कभी भी ये याद रखना, या तो दो तरीके हैं बेटा, पुट करना n की जगह 1 2 3 4 इंफिनिटी, बेटा एक बार पुट करा मैंने n की जगह 1 तो 6 की पावर 1 क्या हो गया बेटा 6, पुट करा n की जगह 2 तो 6 की पावर 2 भी कितना हो गया बेटा 36, पुट करा n की जगह 3 तो 6 का क्यूब भी कितना हो गया बेटा 2 1 6, तो पुट करा n की जगह 4 तो 6 की 4 पावर भी होता 1 2 9 6, तो बेटा देख रहे हो 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो 6 की n ऑलवेज एंड विद digit 6, then hence 6 की n can never end with digit 0। बेटा एक तो हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि n की जगह वैल्यू पुट करिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो ध्यान से देखेंगे वी कंक्लूड अबाउट, तो 6 की पावर 1 पुट करा 6 36 216 1296, तो 6 की n ऑलवेज एंड विद डिजिट 6, तो 6 की n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। और बेटा दूसरा मेथड, किसी भी नंबर में 0 होती है, 10 है 20 है 30, तो बेटा इसमें एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 पक्का हो, अगर ये 20 है तो 2 2 जा 4 5 जा, ये 30 है तो 2 3 जा 6, तो हमेशा बेटा डिजिट 0 के लिए हमको एक पेयर चाहिए होता है 2 का और 5 का, तो जैसे बेटा ये 6 की n है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की n, तो बेटा यहां पर मल्टीप्लाई में क्या है 2 और 3, देयर इज नो फैक्टर हो, तो बेटा यहां 5 का फैक्टर नहीं है, तो हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट, बेटा जो मेथड मन करे उसी से कर लो, ये और करके ये सेकंड मेथड, तो 6 की n को ब्रेक कर दिया बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 की n, तो देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5, तो है 6 की n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। तो बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बेटा एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो बेटा पहले बात करते हैं कंसेप्ट की, प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। बेटा बचपन से ही रटते आए, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, मैंने कहा बेटा फिर तो 1 भी खुद की टेबल में आता है, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो बच्चा कहता है बस 1 तो नहीं है, वो तो लिखवाया था 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो बेटा ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि लिखवाया था। बेटा समझो प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जिसके 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं बेटा 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। मैंने क्या बोला बेटा प्राइम नंबर होता है 2 फैक्टर,
जैसे 3 का एक फैक्टर 1, एक 3, 7 1 और 7, मोर देन 2 फैक्टर जैसे 4 1 2 एंड 4, जैसे 6 के देखोगे तो 1 2 3 एंड 6। तो बेटा मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो बेटा आज तुमको रीजन मिल गया 1 का ओनली 1 फैक्टर था, तो देयरफॉर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बेटा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बेटा प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, तो बिकॉज या देयरफॉर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। बेटा अगर ये भी देखोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, जैसे बेटा प्राइम नंबर है 2 3 5 7, या कंपोजिट नंबर है 4 6 8। अगर बेटा मैं मल्टीप्लाई करूं दो प्राइम नंबर की, अगर दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करी क्या आता है बेटा 6, तो 6 से क्या है बेटा कंपोजिट नंबर। अगर एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो वो भी क्या आता है 8, 8 क्या है बेटा कंपोजिट नंबर। तो अगर बेटा मल्टीप्लाई करते हैं प्राइम नंबर की हम किसी भी नंबर से, तो ऑलवेज क्या आता है बेटा कंपोजिट नंबर। तो मल्टीप्लाई विद प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। तो बेटा ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया, मल्टीप्लाई विद prime number is always composite। तो बेटा यही क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक्सप्लेन करने की 7 11 13 और प्लस का 13 प्राइम नंबर क्यों है, सॉरी कंपोजिट नंबर क्यों है। बेटा यहां भी देख रहे हो 13 कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये 7 11 और ये 1 और ये प्लस का 1, 7 और 11 17, 7 1 जा और ये प्लस का, तो बेटा 13 ये मल्टीप्लाई 78। बेटा मल्टीप्लाई विद प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। तो मल्टीप्लाई विद प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। ऐसे ही बेटा सेकंड एंड और दूसरा नंबर भी है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस का 5। बेटा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, 5 एक क्या है बेटा 5 एक प्राइम नंबर है, और बेटा मल्टीप्लाई विद, कोई जरूरत नहीं है बेटा पूरा लिख के दिखाने की, मल्टीप्लाई विद प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 कह रहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ। बेटा ये तुम्हारा ग्राउंड है, सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1। बेटा सोनिया कितना टाइम लेती है, कितने मिनट लेती है बेटा 80 मिनट। अगर यहां से मांगना स्टार्ट करते हैं, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कह रहे हैं व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। बेटा ये ग्राउंड है, यहां से सोनिया भागती है और यहां से रवि भागता है। रवि को एक कंप्लीट पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कह रहे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम। तो बेटा सेम जगह से सेम टाइम पे ये भागना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा कह देंगे रटवाने वाले कि इस क्वेश्चन में तुमने एचसीएफ निकालना है बेटा और एलसीएम निकालना है। बेटा ध्यान से समझना, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 18 मिनट से पहले मिलेंगे? नेवर, क्योंकि बेटा जब उस पे 18 मिनट में ही एक चक्कर कंप्लीट होता है, क्या वो 18 मिनट से पहले मिल सकते हैं? नहीं। तो बेटा मैंने तुमको यही बताया था एलसीएम का मतलब होता है ग्रेटर नंबर या उससे और भी मोर। तो बेटा इससे बड़ा आंसर चाहिए
हमने बेटा इस केस में क्या निकालना है, एलसीएम। 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 12 से 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो बेटा 18 के फैक्टर आ गए 2 और 3 का स्क्वायर, 12 के फैक्टर आ गए 2 का स्क्वायर और 3। तो बेटा एलसीएम क्या आ गया, दोनों में क्या आ जाता है बेटा 2 की पावर 2, दोनों में क्या आ जाता है बेटा 3 की पावर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा रट्टा नहीं मारना कि इस केस में हमको एलसीएम निकालना है। बेटा कॉमन सेंस है कि अगर ये दो नंबर हैं, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोबेबिलिटी में लिखवाया था, एचसीएफ हमेशा या तो स्मॉलर नंबर होगा या उससे भी लेस होगा, और एलसीएम हमेशा या तो ग्रेटर नंबर होगा या उससे भी मोर होगा। अब बेटा यहाँ पक्का पक्का होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में जब तक उसका कंप्लीट ही नहीं होगा 18 मिनट में एक चक्कर, तो क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिल सकते हैं, नहीं। तो बेटा यहाँ से ये भी पता लग गया आफ्टर 36 मिनट का मतलब सोनिया के 2 कंप्लीट चक्कर होंगे और रवि के 3 कंप्लीट चक्कर होंगे और वो दोबारा सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट। अपना मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोस लो।